हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में 100 से भी ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिन्हें पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है उदयपुर, गुजरात, केरल, जयपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मधुमक्खी। आपका तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य नमक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है तो आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था। कौन सा साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था। तो वह साम्राज्य हो जाएगा मुगल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। महात्मा गांधी का असली नाम या पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, 1905, 1919, 1942। आपका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा युद्ध भारत के विभाजन का कारण बना। आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्वतंत्रता सेनानी ने दोहराई आंदोलन की स्थापना की थी। आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने धर्मकृत का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन ए, अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, वह पदार्थ है शहद, असली शहद
हजारों सालों तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? आपका आंसर हो जाएगा भेड़ के। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह, यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? ऑप्शन से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों ज्यादा समोसे खाने से कब्ज की शिकायत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा अधिनियम भारत में 1935 में लागू हुआ था? तो दोस्तों वह अधिनियम हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किस सम्राट ने संपूर्ण भारत का साम्राज्य स्थापित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्राट अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? काफी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का 2 सदन क्या है? आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्यों के बीच सीमा निर्धारण की बात की गई है? आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 3 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 29, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 250, 245, 200, 300। आंसर हो जाएगा दोस्तों 250, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्र हुआ? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान। यह सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आंसर हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है? आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुई? भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। ऑप्शन बी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 38, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 में। क्वेश्चन नंबर 40, किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? आंसर हो जाएगा मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य घटना। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आंसर दोस्तों आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? तो पर्वत श्रृंखला आपका हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 44, किस सम्राट ने धर्म विजय का सिद्धांत प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा आपका अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 45, किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 47, किसने दांडी मार्च का आयोजन किया? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था?
तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 49, किस साम्राज्य ने भारत में सबसे लंबे समय तक राज किया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुगल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 50, चेतक बुलबुल किसके घोड़े का नाम था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 53, किसका निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है? आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों 1951, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 57, किस शासक ने संपूर्ण भारत का साम्राज्य स्थापित किया? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट अकबर ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1942 में, 1930 में। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 395। क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो 2 सदन हो जाएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 63, किस अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्र हुआ? आंसर हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 64, किसकी तुलना में विकास दर को मापा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिछले वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का
प्रबंधन कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66, किस योजना के तहत किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा 1991। क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 70, उन्नति योजना किसके लिए लागू की गई? आपका आंसर हो जाएगा युवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सरस्वती। आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचना का अधिकार दिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, किस योजना के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, बाघ, शेर, गधा। आपका आंसर हो जाएगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 79, किस महाद्वीप में सबसे बड़ी आबादी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्ध गुलामों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 81, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया किस आयोग के तहत होती है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2020 में
किस देश ने चंद्रमा पर अपने पहले मानव रहित मिशन चांग-E5 का सफल संचालन किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के किस राज्य में डांग नामक जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 84, किस नदी को गंगा का पुत्र कहा जाता है? तो नदी हो जाएगा आपका यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 85, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा मिंटो मेरले सुधार। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता। क्वेश्चन नंबर 89, किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, A.O. ह्यूम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90, अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद GDP का क्या मतलब है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 91, महात्मा गांधी ने चले जाओ आंदोलन कब शुरू किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 92, किस भारतीय वैज्ञानिक ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी? तो वैज्ञानिक हो जाएगा आपका मंझूल भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 94, किस देश की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए भारत देश की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 2001 में। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आपका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 97, लाल किला
किस शहर में स्थित है? तो वह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के लिए चुनावी नियमों की देखरेख कौन करता है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 99, किस भारतीय राज्य का मुख्यालय हैदराबाद है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटवर्ती राज्य नहीं है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों के साथ कार्य करता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 31। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की तकनीकी राजधानी कहलाती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलोर। आपका अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में डाक प्रणाली की स्थापना हुई थी? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।